जी आप ही के पास आऊंगी। देखिए, जितने भी पूर्व पुलिस अधिकारियों से आप बात करिएगा वो इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदल रहा है। वो माफिया जो कभी बड़े बड़े नेता हो जाया करते थे, जिनकी तूती बोला करती थी, वो माफिया आज खत्म हो गए हैं। उनकी संपत्तियां नष्ट कर दी गई हैं, उनका डर खौफ सब मिटा दिया गया है। ये तो कम से कम उपलब्धि मानिएगा ना सरकार की। बिल्कुल नहीं। देखिए प्राची जी, अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो तो उसमें हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। हम तो खैर बीजेपी के प्रवक्ता से क्या पूछना, जैन साहब अभी बोल रहे थे, पूर्व डीजीपी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सारे अपराधियों के बारे में हम सब लोगों से, इस पैनल में बैठे सारे लोगों से बेहतर जानते होंगे। हम केवल उन्हीं से जानना चाहते हैं। जो अभी प्राची जी ने एक सूची पढ़ी थी, उनको आप संत मानते हैं या अपराधी मानते हैं? और मैं आपके कार्यक्रम में प्राची जी कह रहा हूं कि टॉप 20 अपराधियों की सूची आप अगर सरकार से मांग लीजिए, उसमें कम से कम 18 अपराधी ऐसे होंगे 20 में जिनको खुद योगी आदित्यनाथ जी ने सुरक्षा दे रखी सरकारी। और जितनी सूची में आपने नाम लिए थे, उनके सबके पास सरकारी गनर हैं कि नहीं है? किस बेस पे हैं? साधु हो गए इस बेस पे, या योगी आदित्यनाथ जी की बिरादरी के हैं इस बेस पे? एक सवाल तो यह है। दूसरा सवाल, अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जब आप सुना रही थी तो मैं सुन रहा था, उससे पहले भी मैंने लाइव मुख्यमंत्री जी को सुना आज। वो कह रहे थे कि बेटी और व्यापारियों पर जो खतरा था वो खत्म हो गया। तो मेरठ की घटना तो आज की ही है। व्यापारी सुल्तानपुर में कह रहा कि हमको चांदी तो वापस कर दिए हैं, जो हमारा करोड़ों का सोना, ना तो योगी जी बता रहे हैं, ना इनकी एसटीएफ बता रही, ना इनकी पुलिस बता रही है। भाई वो सोना कहां गया? सब आपने पकड़ लिए हैं, मुख्य आरोपी जेल में, आप उससे पूछताछ करके, अरे उस बेचारे व्यापारी को तो वापस कर दीजिए। सुनील जी, दोनों सवाल आपके देखिए जायज हैं। पहला सवाल जान करके आप फर्जी हत्या भी कर देंगे, जी के सामने पढ़ चुकी हूं, और दूसरा व्यापारी और बेटी को लेकर आप जो पूछ रहे हैं, चलिए इनकी मंशा पर हम सवाल खड़े कर सकते हैं। मैं आ रही हूं फिर ए के जैन जी, आप इनके सवालों का जवाब दो सेकंड की बात और रह गई। अच्छा बोलिए बोलिए बोलिए, दो सेकंड की बात रह गई। बोलिए सुनील जी बोलिए। क्योंकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, जब वो मंच से बोलते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी गजनी जी की उसमें रोल में आ जाते हैं, अपने सारे पाप भूल जाते हैं। वो हाथरस भूल जाते हैं, उन्नाव भूल जाते हैं, लखीमपुर भूल जाते हैं, लखनऊ भूल जाते हैं, सारी चीजें भूल जाते हैं, बस दूसरे की याद रहती है। सर याद है बनने की सुनील जी देखिए, बिल्कुल इस बात पर आप यकीन करिए कि हमें हाथरस भी याद है, हमें उन्नाव भी याद है, हमें लखनऊ भी याद है, हमें बीएचयू भी याद है, हमें सारी घटना याद है, हमें मेरठ भी याद है, और मुझे अयोध्या भी याद है। चलिए ये तो इनकी मंशा तो खराब है, ये तो बदनीयती से अपराधियों पर या आरोपियों पर कार्रवाई करते हैं। चलिए मैंने मान लिया, ये तो एक जाति विशेष को टारगेट करते हैं, धन विशेष को टारगेट करते हैं, मैं 1 मिनट के लिए मान लेती हूं। आपकी नीयत तो साफ है ना? तो मोहित खान अभी तक आपकी पार्टी में क्यों बना हुआ है, स्पष्ट कर दीजिए एक बार जी। उस पर किस प्रकार का संरक्षण है, या क्या ऐसा विशेष है जो अभी तक पार्टी में है? कब हटाइएगा उसको? देखिए हाँ ठीक, अच्छा सवाल। हम ये कह रहे हैं कि जब उनके खिलाफ जांच चल रही है, माननीय न्यायालय में मामला चला गया है, अगर माननीय न्यायालय उनको सजा दे देगा तो क्या हम बचा लेंगे क्या?